नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज शिव साधना की उस गोरखनाथ मंदिर में जहां से उनका राजनीतिक और आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। आप कहेंगे कि भला इसमें क्या खास है? खास इसमें यह है कि आज दिन शनिवार का है और खुद योगी ने मंदिर में पुजारियों से शिव साधना की तैयारी करने को कहा। पहले देखिए आज योगी ने कैसे और क्यों की शिव साधना, फिर आपको बताएंगे कि योगी का शनि कनेक्शन क्या है। पहले देखिए योगी की शिव साधना। सामने शिव थे, माहौल मंत्रों से गूंज रहा था। योगी सामने बैठे भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने योगी गुरु शंकर के शिवलिंग की पिंडी को पहले जल स्नान करवाया, फिर दूध भरे लोटे से नहलाया, फिर शिव की पिंडी पर उन्होंने चंदन का लेप लगाया, भस्म चढ़ाया और फूलों की माला चढ़ाई। जिस नाथ संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ आते हैं उसमें शिव की ही आराधना की जाती है। हठ योग में शिव ही सर्वोपरि है और हठ योगी रोजाना अपने आराध्य शिव की ऐसे ही पूजा अर्चना करते हैं। शिव और उनके साधक योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात का गवाह बना गोरखनाथ मंदिर, जहां से योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक और आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ था। शिव की पूजा अर्चना के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे पहुंचे गुरु गोरखनाथ के मंदिर में। गुरु गोरखनाथ को शिव का अवतार माना जाता है और उनके ही नाम पर इस मंदिर और शहर का नाम गोरखपुर पड़ा है। हठ योग के सबसे बड़े प्रवर्तक और नाथ संप्रदाय के आदि गुरु माने जाने वाले गुरु गोरखनाथ के सामने योगी ने शीश नवाया, बिल्कुल नाथ संप्रदाय के हठ योगियों की ही तरह। आदित्यनाथ का दाहिना हाथ बाएं हाथ को छू रहा था। ये हठ योगी की अर्चना की विशेष मुद्रा है। आदित्यनाथ के मुंह में जो सीटी देख रहे हैं वो हठ योगियों के लिए अर्चना के समय बजाना आवश्यक होता है। इस सीटी को सीधा आराध्य से संवाद का तरीका माना जाता है। जब भी कोई हठ योगी अपने गुरु की पूजा अर्चना करता है तो वो शंख नहीं, ये सीटी बजाता है। अब देखिए योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ की मूर्ति के सामने चौकड़ी देकर नहीं बैठे बल्कि पंजों के बल बैठे हैं। ये भी हठ योग की परंपरा है। गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना के बाद योगी गोरखनाथ मंदिर में स्थित बाकी मंदिरों में गए और वहां भी शीश नवाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की शिव भक्ति जग जाहिर है। जब वो यूपी के सीएम नहीं बने थे और गोरखपुर के सांसद थे तब भी योगी रोजाना गोरखनाथ मंदिर में सुबह शाम आरती और पूजन किया करते थे। इस बार सीएम योगी ने गोरखपुर पहुंचते ही अपने मंदिर के पुजारियों के सामने शिव अभिषेक की इच्छा जताई। ऐसे में शनिवार की सुबह सुबह महंत महाराज के लिए शिव अभिषेक की व्यवस्था की गई। और फिर योगी ने ध्यान मग्न होकर अपने आराध्य की विशेष पूजा की। प्रायः शनिवार और सोमवार को भगवान शंकर का रुद्राभिषेक अति महत्वकारी होता है। उसी क्रम में आज रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक में दूध, दही, घृत, मधु, चीनी, फल के रस, तमाम चीज थे। उसके बाद भगवान शंकर का आवाहन किया गया। भगवान शंकर के मंत्र से गौरी गणपति का आवाहन किया गया। इसके बाद रुद्राभिषेक का कार्यक्रम शुरू हुआ। यूपी की सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ तीसरी बार गोरखपुर दौरे पर है। इस दौरान योगी ने रुद्राभिषेक के अलावा मंदिर की गौशाला की गायों को गुड़ और चारा भी खिलाया। सीएम बनने के पहले हर रोज गायों को गुड़ और चारा खिलाना योगी की दिनचर्या में शामिल था। लेकिन अब जबकि सीएम बनने के बाद वो लखनऊ में रहते हैं, ऐसे में जब भी गोरखपुर आते हैं तो गायों को दुलार करने और गुड़ खिलाने से खुद को रोक नहीं पाते। हर दौरे की तरह इस बार भी उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाकर
लोगों की फरियाद भी सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार शुरू कर दिया है अपने कार्यालय में। वो जनता जो फरियादी हैं उन लोगों से मिल रहे हैं, एक एक करके सभी से उनकी फरियाद सुन रहे हैं, क्या समस्या है वो सुन रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को तुरंत उसे सॉल्व करने के लिए, उसके समाधान के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने कार्यालय में योगी आदित्यनाथ एक एक करके फरियादियों। सीएम योगी ने शनिवार के दिन शिव अभिषेक करने के पीछे का कारण क्या है? क्या योगी ने अपने आराध्य के अभिषेक का दिन शनिवार क्यों ही चुना है और शनिवार से योगी का क्या कनेक्शन है, ये भी बताएंगे आगे। आप देखते रहिए ये खास पेशकश। योगी आदित्यनाथ की शिव साधना तो आपने देख ली और अब देखिए योगी का शनि कनेक्शन। ज्योतिष में शनि को ऐसा ग्रह माना जाता है जो रंग को राजा और राजा को रंग बना देता है। इसी शनि ने आदित्यनाथ को योगी से सीएम बनाया है और अब सीएम से पीएम तक का सफर भी तय करवा सकता है। योगी का शनि से जो कनेक्शन है वो देखिए, उसे देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि योगी का यूपी का सीएम बनना वाकई राजनीति के साथ साथ ग्रहों का भी खेल था। ये वीडियो योगी आदित्यनाथ का है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ मां दुर्गा के सामने खुद आरती की ज्योत उठाए हुए हैं और मां भवानी का जयकारा कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं। दुर्गा के भक्त योगी के अपने भी भक्त हैं और ये हजारों में हैं। उन्हीं में से कुछ भक्त कहते हैं कि योगी पर राजयोग प्रबल है, जो उन्हें मुख्यमंत्री से भी आगे अब प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाएगा। और धार्मिक तौर पर देखें तो इसके पीछे दो वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह ये कि आदित्यनाथ का शनि प्रबल है, दूसरा ये कि वो दुर्गा के बड़े भक्त हैं। लेकिन आदित्यनाथ का पूजा पाठ कराने वाले और उनके लिए पूजा पाठ करने वाले धर्म गुरुओं का मानना है कि योगी को ऊपर ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका उनके शनि कनेक्शन पर है। शनिवार दिन मान जी के लिए शुभ कारक है, मंगल कारक है। शनि ग्रह जिनकी कुंडली में ऊंचे स्थान पर होता है, गवर्नर का काम करता है। प्राइम मिनिस्टर तक ले जाएगा, यकीन है आप लोग? पक्का, मुझे तो ये मुख्यमंत्री का भी पक्का था। योगी आदित्यनाथ हर शुभ काम की शुरुआत भी शनिवार को करते हैं, या कह लीजिए कि जो भी काम योगी शनिवार को ठानते हैं उसका अंजाम बहुत शुभ होता है। ये अंजाम इतना बड़ा होता है कि उसमें योगी का जयकार होता है। इस कड़ी में इस बार उस शनिवार की चर्चा है जब 18 मार्च को अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर फाइनल हो गया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने भर से ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री से आगे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचेंगे? नहीं, जरा इन तारीखों पर भी गौर कीजिए। तारीख 4 मार्च दिन था शनिवार। इसी दिन गोरखपुर में विधानसभा के चुनाव के लिए वोट डाले गए। 11 मार्च इस दिन वोटों की गिनती हुई, दिन था शनिवार। अब फिर से देखिए, तारीख 18 मार्च दिन शनिवार। योगी आदित्यनाथ मनोज सिन्हा और केशव प्रसाद मौर्य को पीछे छोड़ते हुए अचानक सीएम की रेस में सबसे आगे आ गए। उनका नाम फाइनल हो गया। अब सीएम बनने के बाद 5 कालिदास मार्ग पर योगी आदित्यनाथ ने गृह प्रवेश किया। यहाँ भी दिन समय का पूरा ख्याल रखा गया। हालांकि ये खबर पक्की नहीं, लेकिन चर्चा है कि शनिवार को सीएम आवास के लिए जतरा निकाल दिया गया था। और अब देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो 25 मार्च को गोरखपुर पहुंच रहे हैं। इंडिया न्यूज के संवाददाता सुशील ने ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ के पुजारी राणा नुज त्रिपाठी के सामने रखी। उन्होंने भी वही जवाब दिया। योगी का शनि योग प्रबल है, ये सच है। महंत आदित्यनाथ जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, क्या है शनिवार का उनके जिंदगी में कनेक्शन? हमारे साथ आचार्य मौजूद हैं, यहाँ के पुरोहित हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है,
अस्थाप्यम समाप्यम शनि भववारे, किसी चीज का प्रारंभ और जो है उसका अंत शनिवार और मंगलवार को होना चाहिए। इसलिए शनिवार दिन मान जी के लिए शुभ कारक है, मंगल कारक है, इसलिए शनिवार को ही वह करते हैं। अब शायद आपको यकीन हो रहा होगा कि क्यों कहा जा रहा है कि योगी शनि कनेक्शन के जरिए पीएम तक पहुंच सकते हैं। वैसे हम ये बता दें कि ये बातें हम नहीं कह रहे कि योगी का शनि कनेक्शन उन्हें पीएम की कुर्सी तक पहुंचाएगा, बल्कि तर्क और उदाहरण के साथ योगी के साथ लंबे समय से धर्म कर्म में जुटे लोग ये कह रहे हैं। वो लोग जो गोरखनाथ मंदिर में लंबे समय से पूजा पाठ कराते हैं, जो योगी आदित्यनाथ के लिए भी पूजा पाठ कराते रहे हैं। भाग्य का जो पराक्रम है, शनिवार उनका उच्च दशा का है और शनिवार ही भाग्य का उनका सब निर्णय कर रहा है। तो ये हो सकता है भाग्य के कारण, जो है भाग्य के कारण हर चीज मिल जाती है। ये आगे क्या लग रहा है, ये शनि अभी उनको कहाँ तक ले जाएगा? प्राइम मिनिस्टर तक। प्राइम मिनिस्टर तक ले जाएगा, यकीन है आप लोग? पक्का, मुझे तो ये मुख्यमंत्री का भी पक्का था। शनिचर एक दिन योगी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देगा, ये बात छोटी नहीं। सियासत में इसका बड़ा मतलब है और बदले हालात में इसका बड़ा मतलब लगाया भी जाएगा। इसलिए जब आप गोरखनाथ के मठ में उन लोगों से बात करते हैं तो जिन्हें इस सेंटेंस का सियासी मतलब समझ में आता है, वो बहुत संभल कर बोलते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं शनि योगी को सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचाएगा, ये तय है। सुनिए 4 दशकों से गोरखनाथ मंदिर से जुड़े राम जन्म सिंह का क्या कहना है। महाराज जी, जो शनि ग्रह जिसके विषय में लोगों की गलत धारणा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनि ग्रह जिनकी कुंडली में ऊंचे स्थान पर होता है, गवर्नर का काम करता है। वास्तव में शनि ग्रह ही ऊंचाई पर पहुंचाता है व्यक्तियों को। राम जन्म सिंह अपनी बातों के पीछे एक तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि योगी के शनि कनेक्शन के पीछे उनका महाराणा प्रताप का कनेक्शन है। यह कनेक्शन क्या है, यह हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये सुनिए कि कैसे पूरा यूपी महंत का जयकारा लगा रहा है। सीएम बनने से पहले और मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद योगी बढ़ते चले जा रहे हैं। पूर्वांचल के नेता से वो आगे निकल चुके हैं, ये तो तय है। बाबा योगी आदित्यनाथ की हमारी शान है योगी, सनातन मान है योगी, यूपी पुकारे यही नाम हो। मुकद्दर को मानने वाले लोग कहते हैं कि राजयोग मुकद्दर में लिखा होता है, योग प्रबल हो तो सन्यासी राजा बन जाता है। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसा दिखता भी है। योगी पूर्वांचल के एक बड़े नेता हैं। वो स्टार प्रचारक भी थे, यूपी के सीएम की रेस में भी थे, लेकिन फिर भी वो सीएम बन जाएंगे, मोदी शाह के गणित में फिट हो जाएंगे, ये बेहद मुश्किल लग रहा था। लेकिन आखिरी वक्त में बाजी पलट गई और योगी का प्रबल योग उन्हें सत्ता तक खींच ले आया। गोरखपुर से सुशील कुमार के साथ प्रशांत वत्स, इंडिया न्यूज।